अगर हम महाभारत देखें तो महाभारत में भी गोश्त खाने के मुताल्लिक़ कई हवाले हमें मिलते हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहले तो अगर हम किशन जी को देखें तो श्रीमद् भागवत पुराण अध्याय 58 कंद 10 श्लोक 15 में आया है, तत्र विद्रिक्षरार व्यग्रान सूक्रान महिषान रुरुम शरभान गवयान खड़गांचा हरिणांचा शहन्यकान। यानी श्री कृष्ण जी और आपके खास भक्त अर्जुन दोनों ने मिलकर हिरण का, बारहसिंगा का और कई जानवरों का इन्होंने शिकार किया, इस श्लोक में आया है। तो इसी तरह अगर हम देखें तो महाभारत वन पर्व बुक 3 चैप्टर नंबर 267 और जो है ना श्लोक नंबर 11 to 13 आया है। जयद्रथ जब द्रौपदी के आश्रम को आता है तो कहती हैं कि आप चंद वक्त जो है ना आराम करिए, यहाँ पर कुछ ही देर में पांडव बारहसिंगा का और जंगली सुअर का ऐसे कई जानवरों का जो है ना गोश्त लाएंगी और वो पाक साफ गोश्त से जो है ना आपकी मेहमान नवाजी की जाएगी। तो उसी तरह अगर हम देखें तो महाभारत वन पर्व बुक 3 चैप्टर नंबर 256 या चंद किताबों में 258 आया है। उसमें जो है ना मीर का स्वप्नोद्भवा ये हेडिंग है, यानी हिरण का ख्वाब। उसमें यह आता है कि जब 4 पांडव जो है ना युधिष्ठिर को अलावा वो शिकार के लिए जाते हैं तो इतने हिरणों को मारते हैं कि हिरणों की तादाद बहुत कम हो जाती है। तो युधिष्ठिर जब सोते हैं तो उनके ख्वाब में हिरण आते हैं और वो कहते हैं कि आपके भाइयों ने इतने हिरणों को मार दिया है कि हमारी तादाद अब बहुत ही कम हो चुकी है, तो आप आपके भाइयों से कहिए कि चंद वक्त के लिए हमें ना मारे। तो युधिष्ठिर अपने भाइयों को कहते हैं कि हम 1 साल 8 महीने तक हमने हिरणों का गोश्त खाया, अब हमें चाहिए कि चूंकि इनकी तादाद कम हो रही है तो इन्हें खाना छोड़ दें।